हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विपिन विद्यालय में। तो आज हम लोग नवोदय विद्यालय का जो मैथ्स का जो सीरीज हम लोग चला रहे हैं वो पार्ट इसका दूसरा है, और जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिजिट के बारे में, साथ ही साथ ऑड नंबर के बारे में, इवन नंबर के बारे में, होल नंबर के बारे में, और तो और नेचुरल नंबर के बारे में। ठीक है ना। इस वीडियो का पहला पार्ट भी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके बिल्कुल इसको देख लें। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला ही सवाल आपके स्क्रीन पर है कि क्या आपको पता है अंकगणित में कितने डिजिट होते हैं? बिल्कुल आप बताइए। चलिए, आपको लगता होगा कि सर 9 होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हम कि आखिर आपके अंकगणित में यानी अरिथमेटिक में कितने डिजिट होते हैं। ओके, तो दोस्तों काउंट करिए। 0 से लेकर 9 तक की जो संख्या होती है वही टोटल डिजिट होती है। अब काउंट करते हैं हम लोग कि कितना डिजिट हो गया। तब 1 2 3 4 5 6 7 8 10, 9 एंड 10। ठीक है, क्या आपको समझ में आई ये बात? अब कोई पूछे कि टोटल अंकगणित में कितनी डिजिट होती है, तो आप बताएंगे टोटल डिजिट 10 होती है, ना कि 9 होती है। ठीक है, कितना टोटल डिजिट होता है? 10 होता है। जीरो से वो बोला जाता है कि 0 से 9 तक, तो 0 से 9 तक जो संख्या होती है अगर उसको हम लोग काउंट करें तो टोटल जो संख्या होती है वो संख्याएं आपकी 10 होती है। ठीक, पहले सवाल का आंसर मिल गया आपको। और डिजिट किसे कहते हैं, आइए एक बार उसको हम लोग जान लेते हैं। कह रहा है कि अंक गणित में सभी प्रकार की संख्याएं लाइक 0 1 2, 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं 10 अंकों को लेकर आप जितना भी नंबर देखते होंगे इन्हीं के सहारे वो नंबर बनाए जाते हैं, और इन्हीं को हम लोग डिजिट बोलते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि अरिथमेटिक में कितने डिजिट टोटल होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए कि 10। ओके, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों, बताइए। आइए अब सीखते हैं प्राकृतिक संख्या के बारे में। प्राकृतिक संख्या का मतलब हो गया आपका नेचुरल नंबर। ठीक है ना, NATURAL, नेचुरल नंबर क्या होता है? अच्छा बताइए, लोग कहते हैं कि भैया मैं तो बड़ा नेचुरल हूं। नेचुरल का मतलब क्या हो गया समझिए। जहां से भी हम लोग काउंट करना स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने आपके स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे ऐसे सब कुछ छिटा बोया हुआ है। अब इसको हमको काउंट करना है। काउंट करिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप किसी भी वस्तु को गिनना, चलिए मैं आपको दे रहा हूं कि आप पेड़ों को गिनिए। ठीक है ना, अब आपको गिनना है पेड़ों को, तो पेड़ों को गिनना शुरू कहां से करेंगे आप? 1 से करेंगे। तो बस, तो नेचुरल नंबर का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 1 से, और आप आगे उसके काउंट करते जाइए। ठीक है ना, केवल धनात्मक पूर्णांक संख्याएं शामिल होती है इसमें। ठीक है, और समझ लीजिए नेचुरल नंबर को जो हम डिनोट करते हैं तो एन से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? एन से करते हैं। ठीक है, अब आपके सामने है प्राकृतिक संख्याओं के बारे में मैंने डेफिनेशन लिखा है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, कि जिन संख्याओं से हम वस्तुओं की गिनती करते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से होती है। ठीक है ना, और नेचुरल नंबर को डिनोट किससे करते हैं हम लोग? एन से करते हैं। ठीक है, और इसमें केवल धनात्मक पूर्णांक संख्याएं ही शामिल होती हैं। क्लियर है? आइए, नेचुरल नंबर हम लोग का क्लियर खत्म हो गया। अगला सवाल आपके सामने है होल नंबर। ठीक है, अब आप समझिए पहले, होल का मतलब होता है पूर्ण संख्या। ठीक, अब कोई भी संख्या जो होगी वो पूर्ण कैसे बनेगी? तो जाहिर सी बात है कि विदाउट जीरो वो संख्या पूर्ण हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो आपको पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या हो गया कि आपको लेना है जीरो, ठीक, और नेचुरल नंबर को, बस यही आपका हो गया आपका होल नंबर। यानी नेचुरल नंबर में आपको जीरो को ऐड कर देना है, तो वो आपका हो जाएगा नेचुरल नंबर। ओके, ठीक है, उम्मीद है आपको होल नंबर समझ में आ गया होगा। और होल नंबर की जो शुरुआत पॉइंट होती है वो होती है शून्य, यानी जीरो से स्टार्ट होता है होल नंबर। ओके दोस्तों, अगला है इवन नंबर। ठीक, इवन को हम लोग बोलते हैं सम संख्या। सम संख्या का मतलब क्या हुआ? सम संख्या वो संख्याएं होती है बालक जो 2 से पूरी पूरी कट जाए। जैसे मान लीजिए ये 2 है, अब 2 से मैं इसमें 2 से डिवाइड कर रहा हूं, 2 1 जा
2, ये पूरी पूरी कट गई। अब कोई बोलेगा कि बताइए 2 जो है ये सम संख्या है कि नहीं है, यानी इवन नंबर है कि नहीं है। तो जी हाँ, बिल्कुल 2 आपका इवन नंबर है। अब ऐसे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने रख दिया ऐसे 4, अब मैं पूछूंगा 4 आपका इवन नंबर है, तो आप क्या करेंगे, आप 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 2 जा 4, देखिए पूरा पूरा कट गया। यानी कि जो संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाए, ठीक है, 2 से पूरी पूरी कट जाए तो वो आपका इवन नंबर हो जाता है। अगला ऑड नंबर, जिसमें हम लोग कह रहे हैं कि विषम संख्या है, ठीक है ना। अब देखिए विषम संख्या के बारे में समझिए कि जो 2 से नहीं कटे। अब जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने ये 3 रख दिया, अब मैं 2 से इसे डिवाइड कर रहा हूं, तो 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1, यानी यहाँ पर रिमाइंडर आपका बच गया है। तो जिसमें अगर रिमाइंडर बच जाएगा यानी वो 2 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये विषम संख्या हो जाएगी। क्या आपको ये बात समझ में आई? ऑड नंबर मैं फिर से एक बार प्रयास कर रहा हूं, मैं आपके लिए दे रहा हूं। आप बताइए जो 6 है ये ऑड नंबर है कि इवन नंबर है? तो हम क्या करेंगे, इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, ये पूरा पूरा कट गया। तो जी ये जो यहाँ पे 6 दिया हुआ है ये आपका इवन नंबर हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर मैं आपको दे दूं 7, मैं पूछे कि ऑड है कि इवन, तो 2 से डिवाइड कर लो, 2 3 जा 6, यानी यहाँ पे रिमाइंडर 1 बच जा रहा है। इसका मतलब जो ये 7 है ये आपका हो जाएगा ऑड नंबर, ठीक है। क्या आपको यहाँ तक समझ में आई बात? तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और ये वीडियो का पार्ट 2 है, ठीक है ना। चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।